आपकी एक गलती आपकी पूरी प्रिपरेशन को बर्बाद कर सकती है। नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन। प्यारे बच्चों, आप सभी मुझे जानते हैं और जो भी लोग सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और मुझे देख रहे हैं, जैसे कि मेरे थंबनेल में लिखा हुआ है कि कैसे मैंने अपने पहले एग्जाम में इसलिए नहीं मैं फेल हुई कि मेरी तैयारी नहीं थी। नहीं, मेरी गलती ये थी कि मैंने एग्जाम हॉल में कुछ गलतियाँ की जिसकी वजह से मेरा 88 मार्क्स आके नंबर से मेरा रह, जो कि अच्छा ही हुआ क्योंकि इस बार मैंने और अच्छे नंबर से स्कोर किया और मुझे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी इस बार। और मैंने 108 नंबर स्कोर किया है। आपकी सीटेट साइंस, जो साइंस और मैथ्स था मेरा, उसके पेपर सेकंड में। तो चलिए जानते हैं कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं, कैसे आपकी एक छोटी सी गलती आपकी पूरी मेहनत को बर्बाद कर सकती है आपकी तैयारी होने के बाद भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि नंबर मैंने आपको दिखा दिया है, स्क्रीन पे आपको शो भी हो रहा होगा, और आगे की बातें स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं आपको यूट्यूब पे पढ़ाती भी हूँ, ठीक है। उसके साथ साथ मैं, एक हमारी योजना है सीएम अभ्युदय योजना, उसमें मैं टीचर हूँ, अभी जल्दी ही मैं अपॉइंट हुई हूँ एज ए जूलॉजी टीचर, ठीक है। साथ के साथ मैंने जुलाई वाला, जो इसके पहले वाला पेपर हुआ था, उस टाइम मेरा बीएड फर्स्ट ईयर ही अभी चल रहा था, अभी मेरा रिजल्ट आया, मैंने 85% मुझे उसमें मिले थे। तो उसी बार मैंने फर्स्ट पेपर दिया था, तो मैंने सोचा कि पूरी तैयारी के साथ दिया जाए और एक ही बार में मेरा निकल जाए, ठीक है। मेरा अप्रोच यही था और मेरी तैयारी भी बहुत अच्छी थी। मैं तैयारी के बारे में भी आपको बताऊंगी कि कैसी चीज़ें आपको करनी है कि आपका सब कुछ अच्छा हो। लेकिन उस बार मेरा इसलिए रह गया क्योंकि मैंने क्या किया कि आपको पता है कि आपका जो पेपर है 150 मार्क्स का होता है, आपको उतना ही टाइम मिलता है और आपको क्या करना होता है, ओएमआर सीट भरनी होती है। तो मैंने अपना पहला पोर्शन बहुत अच्छे से कर लिया था, ठीक है। बाकी के 120 क्वेश्चन, ठीक है, मैंने पूरे के पूरे छोड़ दिए, ठीक है। और जब मैं लास्ट में पहुंची, मुझे मेरे दिमाग में चल रहा था कि 40 मिनट्स है, जबकि टाइम 20 मिनट्स मेरे पास बचे हुए थे। और उस 20 मिनट में मैंने अपने, जानते हुए कि मेरा ये आंसर सही है, सिंपल सा बायोलॉजी का जो कि मेरा सब्जेक्ट है, उसका बोला मैंने, राउंड जो सर्कल भरा जाता है उसको मैंने कम से कम 6 to 7, मुझे याद है मैंने अच्छे से भरा, गलत भर दिया था। मुझे पता चल रहा है कि मैंने गलत भर दिया, लेकिन हड़बड़ाहट इतनी ज़्यादा थी कि टाइम मेरे पास कुछ मैक्स 15 मिनट्स का था। 15 मिनट्स में मुझे 120 पूरे राउंड, मैं उस टाइम थोड़ा सा पैनिक ना हुई होती कि अरे मेरे पास इतना कम टाइम है, आई मीन समझ नहीं सकते हैं, पैनिक मीन्स कि आपकी हार्ट बीट तेज चल रही है, आपको बस राउंड किसी तरीके से सर्कल हो जाए, जस्ट मैं पास हो जाऊँ। उस टाइम पे ये हो जाता कि मेरा राउंड किसी तरीके से सर्कल हो जाए। वही चीज़ अगर मैंने थोड़ा सा काम ली, बल्कि लास्ट में मेरे पास 1-2 मिनट बच गया था, वही चीज़ मैंने अगर हड़बड़ाहट ना की होती तो मेरा उस बार भी निकल जाता। मे बी उस बार इतने नंबर, अच्छे नंबर से नहीं निकलता, 108 कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नंबर नहीं है, फिर भी ठीक ठाक नंबर है, ठीक है। पेपर सेकंड में यूजुअली सबके कम ही नंबर्स आते हैं। चलिए जानते हैं कि मैंने कैसे प्रिपरेशन की, मेरा कैसे निकला। फर्स्ट चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो आपका होने वाला है कि 3 बातें आपको किसी भी प्रिपरेशन में, चाहे ये तो एक छोटा सा एग्जाम था टीचर बनने के, उसमें एक एक आप कह सकते सीढ़ी की तरह है, सीटेट को पास करना जस्ट एक सीढ़ी है, ठीक है। फिर भी उस सीढ़ी को भी आप अगर सीरियसली लेते हैं तो वो आगे, जैसे सीडीपी एक सब्जेक्ट होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट और पैडागॉजी, ठीक है, शिक्षण शास्त्र जिसको कहते हैं, ये दोनों सब्जेक्ट अगर आप टीचिंग फील्ड में है तो 100% इससे क्वेश्चन आगे भी आपके जो एग्जाम होंगे, चाहे केवीएस एनवीएस किसी के भी एग्जाम होंगे, मैंने पैटर्न एग्जाम्स के जो टीचिंग की तैयारी करते हुए देखते हैं उसमें सब में आपको मिलने वाला है। दैट मीन्स कि सीटेट की तैयारी आपकी बेहतर होनी चाहिए ताकि आप आगे के भी एग्जाम्स को बहुत अच्छे, और अगर आप बीएड कर रहे हैं या डीएलएड कर रहे हैं तो प्लीज उसको भी बहुत अच्छे से पढ़ा करिए। लाइक अगर मेरे 85% आए हैं तो ऐसे ही नहीं आए, मैंने उसको टाइम दिया है और मुझे कई सारी चीज़ों का आइडिया वहाँ की भी स्टडी से भी लगा है, ठीक है। तो आप पढ़ाई किसी भी चीज़ की कीजिए, बहुत अच्छे से कीजिए, वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। अब सीटेट की तैयारी में जिन 3 चीज़ों का आपको ध्यान देना है उसके बारे में बात करेंगे, और मैं आपको चैनल्स बताऊंगी कि कहाँ से मैंने पढ़ाई की थी। आप मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना पैसे के भी इसकी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आज जो यूट्यूब का दौर है उसमें ये चीज़ें बहुत आसान हो गई, या चाहे तो आप ले सकते हैं, बैचेस भी मैं बता दूंगी कि कहाँ से मिल सकता है, और बहुत अच्छे टीचर्स हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ 3 चीजें सबसे ज्यादा आपको जो ध्यान देनी है, जिसमें से पहला जो चीज आपका होने वाला है, पहली बात तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए। कभी भी अगर आप जंग के मैदान में जा रहे हैं तो आप पूरी तैयारी के साथ जाइए, और उस तैयारी का सबसे पहला चीज है कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए। मैं आपको बताऊं, मैंने जितना एनालिसिस किया था सीटेट वाले में, उसमें कई सारे टॉपिक्स है सीडीबी के, उसमें आपको 3 पोर्शन में मिल जाए। 15 मार्क्स का पूछता है, 30 नंबर का क्वेश्चन पूछता है सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है।
उसमें 15 मार्क्स का एक रहता है, एक 5 मार्क्स और एक 10 मार्क्स का, इस तरीके से डिवाइडेड होता है। कई सारे क्वेश्चन तो सिलेबस से डायरेक्ट पूछ लेते हैं, ठीक है, सिलेबस में वो दिया है तो आपके सिलेबस के फॉर्म में पॉइंट, और डायरेक्टली वो क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ लेता है, मैंने देखा है, ठीक है। फिर अगर आप देखिए, मुझे सोशियोलॉजी, जो लोग साइंस बैकग्राउंड से नहीं है उनका मुझे नहीं पता है, क्योंकि वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, सोशल साइंस वगैरह, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। एक्चुअली मेरा सब्जेक्ट मैथ साइंस था, तो मैं उसके बारे में बताऊंगी। देन आप हिंदी चूज करते हैं या इंग्लिश चूज करते हैं, और उसके बाद से हिंदी इंग्लिश जिनका सिंपल पड़ता है, और मैं जानती हूँ जहाँ तक साइंस के बच्चे, उनके लिए इंग्लिश ठीक रहता है। इंग्लिश मेरे लिए काफ़ी अच्छा था, क्योंकि मुझे इंग्लिश में इंटरेस्ट है। तो इस बार के तो जो क्वेश्चन आए थे उसे मैंने ट्रिक से सॉल्व कर लिया था, 3 ऑप्शन मुझे आ रहे थे, और एक मुझे पता था ये इसका मीनिंग ये नहीं है, तो इसका मतलब आंसर यही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से एलिमिनेशन भी आपको आना चाहिए। तो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान देनी है वो होने वाला है आपका सिलेबस। सिलेबस अगर आप जानते हैं तो आप सबसे पहले सिलेबस निकालिए। अब देखिए, जो ये सीटेट पेपर 2 होता है, ये यूजुअली जो है 6 to 8 के लिए होता है, ठीक है, 6 to 8 के लिए होता है। लेकिन इसके साइंस और मैथ के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके आप मोस्टली 9th 10th तक भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ना है कि क्या क्या कैसे पढ़ना है, ये भी मैं बताऊंगी। तो सबसे पहली चीज हो गई कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए। दूसरी चीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मैं आपको गारंटी के साथ बोल दूं, मैंने अपनी पूरी तैयारी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अलावा एक भी मॉक टेस्ट नहीं दिया है, नॉट अ सिंगल मॉक टेस्ट। मैंने एक सिंगल मॉक टेस्ट भी नहीं दिया है। मुझे लगता है कि इसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इतने क्वेश्चन खुद ही हैं कि वो मोर देन एनफ है, और डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे इस बार वाले पेपर में, 15 वाले पेपर में, जो डायरेक्ट पूछे गए कि ऑडियो लिंगुइज्म क्या होता है, ठीक है, कोड स्विचिंग, कोड मिक्सिंग, सीडीपी के कुछ क्वेश्चन थे, डायरेक्ट डायरेक्ट पेडागोजी के पूछे गए थे, ठीक है। और थर्ड चीज है रिवीजन। रिवाइज रिवाइज रिवाइज, रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एनी एग्जाम, ठीक है। तो रिवीजन आपको करना है। सिलेबस आपको मैं बता दूं, देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका सीडीपी, क्योंकि वो फुल्ली 30 नंबर का, 30 नंबर का पूछता है, और सीडीपी से ही रिलेटेड है पेडागोजी, ठीक है। सीडीपी में भी पेडागोजी है, और आपकी 90 नंबर की पेडागोजी पूछी जाती है, ठीक है। 90 नंबर की पेडागोजी आपकी, सॉरी, 60 नंबर की पेडागोजी और 30 नंबर सीडीपी, तो कुल 90 नंबर आपका सीडीपी और पेडागोजी मिला के पूछा जाता है, ठीक है। इस तरीके से डिवाइडेड होता है। सीडीपी के 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन मैथ के, उसमें 10 क्वेश्चन आपके पेडागोजी के, ठीक। फिर 30 क्वेश्चन आपके साइंस के, उसमें 10 नंबर पेडागोजी के। फिर 30 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के, उसमें 15 नंबर आपके पेडागोजी के। फिर 30 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के, उसमें 15 नंबर पेडागोजी के, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पेडागोजी टोटल सीडीपी पेडागोजी मिला के 90 नंबर। तो सबसे ज्यादा जो आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई कराएगा वो चीज है आपकी सीडीपी और पेडागोजी का स्ट्रांग होना, ठीक है। तो सीडीपी और पेडागोजी स्ट्रांग होने के लिए आप सिर्फ वीडियोस देख लीजिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी, आप अपने नोट्स बनाइए। मेरा तो ऐसा है कि मैं अगर आपको पढ़ाती भी हूँ, या मैं अपने यूट्यूब चैनल पे पढ़ाती हूँ या ऑफलाइन, तो मैं खुद नोट्स बनाती हूँ। मुझे तो दूसरे को नोट्स से पढ़ के पढ़ाने में मजा ही नहीं आता, ठीक है। तो अगर आप अपना नोट्स बना रहे हैं तो एक बार, पहली बात आपने उसकी वीडियो देखी, दूसरी बार जब आप नोट्स बनाएंगे तो 2 बार आपका रिवाइज हो चुका होगा, ठीक है। इसलिए नोट्स बनाना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की। बहुत सारे लोग आपको कहेंगे मैंने 15 दिन में क्लियर कर लिया, मैंने 30 दिन में, नहीं, उसके लिए कंडीशन होती है। मैं आपको बोलूंगी कि इस बार जो मैंने सेकंड एग्जाम में मैंने कुछ नहीं पढ़ाई की, क्योंकि मेरी क्लासेस रहती थी, मुझे क्लासेस लेने जाना रहता था, और मुझे यूट्यूब पे भी पढ़ाना रहता था, मुझे खुद भी पढ़ना रहता था। तो मैं बस और बस सुबह के टाइम में, जो लास्ट के 1 महीने थे, उसमें मैंने रिवीजन किया था। लेकिन उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये था, ये इतनी कम पढ़ाई के बाद भी होना, कि मैंने इसके पहले वाला पूरा 1.5 मंथ, जो एग्जाम जुलाई वाला दिया था, पूरा 1.5 मंथ मैंने पूरे नोट्स बनाए हैं, ठीक है, आपके सीडीपी के और पेडागोजी के। और मैंने साइंस के भी नोट्स बनाए थे, ठीक है। वो मैंने यूट्यूब वीडियो ही देखी थी, सारे लोग एनसीईआरटी बोलते हैं, बट मैंने यूट्यूब वीडियो से ही बनाई थी, ठीक है, मैं बता भी दूंगी। और उन नोट्स का रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस, इस बार मैं बस इतना ही करके गई थी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैंने इस बार एग्जाम में बहुत टाइम को डिवाइड कर लिया था, कि इतने मिनट में मुझे ये काम करना है, बस उतने में करके आगे बढ़ जाना है, ठीक है। टाइम मैनेज करना और कामनेस इस बार बहुत काम आई, तो इस वजह से मेरा बहुत अच्छे से क्वालिफाई हो गया, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं सीडीपी और पेडागोजी के लिए, तो आप सबसे अच्छा अगर कोई चैनल है वो है लेट्स लर्न करके, हिमांशी मैम उस पर पढ़ाती है फॉर मी, ठीक है। और बाकी बहुत सारे चैनल्स हैं, मैं नाम उनके जानती हूँ, सचिन अकेडमी, आई थिंक अध्ययन मंत्रा, बहुत सारे चैनल हैं।
लेकिन मैंने उनसे कुछ भी पढ़ाई नहीं की है, मैंने कुछ एक दूसरा चैनल देखा ही नहीं। मेरे अंदर एक चीज़ है कि मैं अगर एक इंसान मतलब एक चैनल पकड़ लूँगी, मुझे उसकी समझ में आ गया, तो मैं बस उसी को लेके चलती हूँ और आपको जैसा सही लगे आप वैसा। तो आपको वहाँ पे मैम का पुराना सीडीपी का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, पूरा आप उससे नोट्स बना सकते हैं, ठीक है? और इतने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, उनके फ्री नोट्स हैं जो मोर देन इनफ है अगर आप सिर्फ उन्हीं को पढ़ के रिवाइज कर लें। फॉर सीडीपी एंड पेडागोजी मैंने मैथ्स की, हिंदी की, इंग्लिश की सबकी कराई है, लेकिन मैं अलग अलग का भी बता दूंगी। पहला चीज ये हो गया कि सीडीपी के लिए आपको क्या पढ़ना है, ठीक है? सेकंड आपका आ जाता है साइंस वाले बच्चों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी। जैसे मेरा मैथ्स वीक था तो मैंने मैथ्स को बस 10 मिनट्स दिए थे बस, और बस 10 मिनट्स, जिसमें से मुझे जो क्वेश्चन आ रहे थे वो मैंने कर लिए, बाकी मुझे यहाँ पे माइनस मार्किंग थी नहीं तो राउंड बस भरना था, वो मैंने भर दिया था, ठीक है? मैथ्स और साइंस के लिए सबसे अच्छा अगर कोई चैनल है मेरी नज़र में जो बहुत अच्छे से, मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ तो इस वजह से मुझे कॉन्सेप्ट क्लियरेंस बहुत पसंद है। तो अगर सबसे अच्छा कोई पढ़ाता है उसमें तो वो है एक चैनल करके द प्यूपिल टीचर, आई थिंक प्यूपिल टीचर, हाँ। और उनका नाम है मैम का काजल धामी मैम, ठीक है? आप उनसे पढ़ लीजिए। वो आपको 60 नंबर जो टोटल पूछा जाता है, 30 नंबर मैथ्स का और 30 नंबर आपके साइंस का, उसमें वो पेडागोजी भी पढ़ाएंगी आपको, और आपके सब्जेक्ट नॉलेज भी, वो मैथ्स भी पूरा पढ़ा देंगी आपको, और आपको साइंस के जितने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों से क्वेश्चन पूछा जाता है उसको भी, और साथ के साथ पहली बात उनकी पेडागोजी, ठीक है? साइंस की पेडागोजी उनसे बेहतर कोई नहीं पढ़ा सकता। तो आप साइंस की पेडागोजी के लिए काजल धामी मैम को कर लीजिए, इतनी सारी उनकी अनलिमिटेड वीडियोस पड़ी हुई हैं, अगर आप उनको पढ़ लेते हैं तो मोर देन इनफ। पर मेरे लिए थोड़ा सा आसान था, मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री का नोट्स भी बनाया था बहुत अच्छे से, क्योंकि उसमें मुझे थोड़ा दिक्कत था क्योंकि मेरा छूट गया था बहुत दिन से, मैं बायोलॉजी की टीचर हूँ तो थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, इसलिए मैंने उसका बनाया था। मैं हमेशा बोलती हूँ मुझे नोट्स बनाना बहुत सही है, और मैंने सिर्फ और सिर्फ काजल धामी मैम से पढ़ा था, ठीक है? और एक मैंने कोई पीवाई की बुक ली थी, मुझे याद नहीं है, किरण पब्लिकेशन की, मैंने लखनऊ से मंगवाया था उसको। पब्लिकेशन मुझे नहीं पता है, कुछ मैंने लिया था एक बुक, उससे मैं सॉल्व भी नहीं करती थी क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऑनलाइन पड़े हुए हैं, उससे आप देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका सीडीपी और हिंदी इंग्लिश, इन सब की पेडागोजी के लिए आप हिमांशी मैम को फॉलो कर सकते हैं। लेट्स लर्न उनके चैनल का नाम है, आपको लिखा हुआ मिल जाएगा स्क्रीन पे। सेकंड जो है वो है साइंस और मैथ के लिए काजल धामी मैम, उनके चैनल का नाम है द पीपल टीचर। उनसे अच्छा कोई पढ़ा नहीं सकता है, वो बहुत अच्छा साइंस सीटेट के लिए वो बहुत अच्छा पढ़ाती है, तो उनसे आप कर सकते हैं। और इंग्लिश के लिए अगर आपको इंग्लिश में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इंग्लिश की पेडागोजी के लिए, तो मुझे उन टीचर का नाम नहीं याद आ रहा है, बट अड्डा 247 पे वो टीचर पढ़ाती हैं, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है, जस्ट एक मिनट रुकिए, मैं याद करके आपको नाम उनका मेंशन कर दूंगी, ठीक है? वो काफ़ी अच्छा इंग्लिश पढ़ाती हैं, ठीक है? मैंने उनसे आंसर की मिलाई थी और उन्होंने बहुत अच्छा बताया था, उनसे पढ़ सकते हैं। और देखिए हिंदी और इंग्लिश के जो पैराग्राफ पूछते हैं उसके लिए मैं आपको बता दूंगी, उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जनरल जनरल सा क्वेश्चन पूछता है, उसके लिए आप कोई नोट्स मत बताइए, बस आपसे ये गुजारिश रहेगी कि आप उनके पैराग्राफ की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए, ठीक है? जो भी पैराग्राफ दे रखे हैं उनको पढ़ने की प्रैक्टिस। देखिए इंग्लिश में क्या है, इतना बड़ा सा पैराग्राफ आपका पूछने वाला है, कुछ बड़ा सा पैराग्राफ पूछेगा, उसमें से आपको क्वेश्चन ढूंढना रहेगा, तो उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है कि आपको पैराग्राफ पढ़ने में आसान है। जैसे अब मेरा सब्जेक्ट ही इतना इंग्लिश वाला है पूरा, तो मुझे काफ़ी अच्छा उसको स्कोर मिला, उसमें 25 नंबर मिला था आउट ऑफ 30, तो मेरा सबसे अच्छा स्कोर इंग्लिश में ही था, ठीक? सीडीपी मुझे बहुत पसंद है, पर्सनली बहुत अच्छा लगता है उसको क्वेश्चन सॉल्व करना, बल्कि इस बार मेरे नंबर्स उसमें कम हो गए हैं, ठीक? लेकिन आप पैराग्राफ पढ़ने की अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्वेश्चन लगाने में आसानी होगी, कोई उसमें बहुत बड़ी बात नहीं। और सबसे अच्छी बात जो करनी है, जो मैंने की थी अपने पहले प्रिपरेशन, सेकंड टाइम मैंने कुछ नहीं किया है, बस रिवीजन और क्वेश्चन मैं देख लेती थी और लगा लेती थी, और कुछ नहीं मैंने किया ज़्यादा। लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने 3 से 4 पेपर सॉल्व किए थे, लेकिन प्रीवियस ईयर, ठीक है? प्रीवियस ईयर मैंने 3 से 4 पेपर सॉल्व किए थे और मेरा अच्छे से हो जाता था। बस मैं बता रही हूँ जो छोटी सी गलती मेरे से हुई वही, कि एग्जाम में पैनिक कर जाना और टाइम का ध्यान न देना, ठीक है? तो इन बातों का आपको ध्यान देना, उस चीज़ को मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती, लेकिन कोई बात नहीं, आपकी फेलियर कोई नहीं देखता है। देखते हैं या आप भी अपने फेलियर को ज़्यादा याद नहीं रखते, रिजल्ट ही याद रखते हैं। तो अगर आपको अच्छा रिजल्ट लाना है तो आपको पहली चीज़ सबसे अच्छे से सिलेबस आप ध्यान दे लीजिए। सेकेंड चीज़ आप जो है पीवाईक्यू, थर्ड रिवीजन। और अगर आप साइंस आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है तो आप अगर कोई बुक पढ़ना चाहते हैं, वो बुक आपकी एनसीईआरटी होनी चाहिए, ठीक है? एनसीईआरटी के अलावा आप कोई बुक ना पढ़िए, एनसीईआरटी इज मोर देन एनफ, ठीक है? तो एनसीईआरटी अगर आप पढ़ लेंगे तो वो बहुत है, ठीक है?
और जो सब्जेक्ट आपका वीक है, देखिए सबका कोई ना कोई वीकनेस होता है, तो जो सब्जेक्ट आपका वीक है उसके लिए आप क्या करेंगे, बस थोड़ा सा उस पर उतना टाइम मत वेस्ट करिएगा, बाकी चीज़ पे ध्यान दे लीजिएगा। तो आप बस इतना ही इस वीडियो में बताना था। और अगर आपको इन चीज़ों का जैसे प्रीवियस क्वेश्चन का और नोट्स चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिए, मैं वहाँ पे, या मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे मैसेज कर दीजिए, मैं वहाँ आपको प्रोवाइड कर दूंगी। मेरे पास काफ़ी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और अगर आपको कोई बैच लेना है तो उसके लिए आप करियर विल ऐप करके, लेट्स लर्न मैम जो है वो पढ़ाती है, करियर विल ऐप करके है, उस पर वहाँ जाके आप ले सकते हैं, वहाँ उनके बैचेज अच्छे हैं। या फिर आप सिंपली जो मैंने बताया 2 चैनल आपको वहाँ से पढ़ सकते हैं। चलिए, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।